सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल स्थित गांगुडी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारी मतों से यशस्विनी सहाय को जीत दिलानी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पति हेमंत सोरेन को बेकसूर व निर्दोष बताते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ साजिश कर भाजपा सरकार उनके हक अधिकार को खत्म करना चाहती है। आदिवासी मूलवासियों के जल जंगल जमीन का सौदा पूंजीपतियों के साथ किया गया है, जिसे झारखंड के लोग साकार नहीं होने देंगे। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का भी भारी नारा दिया। इस मौके पर चुनावी जनसभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पिता सुबोधकांत सहाय ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। चुनावी जनसभा को ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन दल के तमाम नेता मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस, झामुमो, राजद के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपकी बेटी को, झारखंड की बेटी को आपको मजबूत करना है और आपको 25 तारीख को इनको बहुत ज्यादा वोट देकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत कराना है। विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को मजबूत कराना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत कराना है। अब बहुत हो गया है इनका त्रस्त, बीजेपी वालों का बहुत हो गया है त्रस्त। 10 साल दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, 10 साल दिया है झारखंड की जनता ने। अब इनकी जुमलेबाजी खत्म होने वाली है और इसका चुनाव करना है, आपको करना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप मुझे बहुत हल्का सा सवाल है, आप जरूर बताइएगा। मतदान की यहाँ तारीख कौन सी है? सब साथ में बोलिएगा, मतदान की तारीख कौन सी तारीख? और आपका बटन कहाँ दबेगा? उन्होंने ऐसा अब वो आवास की योजना बनाई कि 2 कमरे से नहीं 3 कमरे का वो आवास आप लोगों को दिया है और साथ में रसोई घर अलग से भी दिया है। जब भूखे पेट, आप कितना दिन तक भूखे पेट सोइएगा? और लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके बेटे ने और आपका बाबू 20 लाख हरा राशन कार्ड देने का काम किया था। और आज जब लड़ाई करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो यही हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये बिल्कुल सुहाता नहीं है कि कैसे कोई आदिवासी नेता हमारा कोयला, हमारा खजाना, हमारा खनिज संपदा और हमको 1 रुपया भी नहीं। आप यहाँ पर में खाली गिद्ध नजर लगा के रखते हैं कि ये सुंदर सुंदर जंगल, इस जमीन के अंदर में कितना सुंदर खजाना है, उसको हमको हड़पना है। लेकिन यहाँ के बाशिंदों के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ के पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करना है। आप लोगों को चेतना होगा। लोकसभा में ईचागढ़ आता है, हमारी अपनी यहाँ से विधायिका है, अपना परिवार है, यहाँ सारे लोग हैं, यहाँ लाखों लोगों का पसीना कैसे उठा हुआ। ये चांडिल का बेटा, मामा घर है हमारा यहाँ पे खेला बड़ा हुआ बच्चा, यहाँ के हटिया में घूमने वाला बच्चा 2019 में आपके राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, अपने राज्य का दिशा निर्देश देने का उनको एक मौका मिलता है। और ये आज बड़े भैया का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनका जन्म भी चांडिल में हुआ है। क्रांतिकारी खून किसमें बहता है? तो शिबू सोरेन जी में ये वही खून बहता है, आपके हेमंत सोरेन जी में। और मुझे लगता है यहाँ की जितनी हमारी जुझारू कर्मठ जनता है, क्रांतिकारी यहाँ कार्यकर्ता है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष की पार्टी है। और ये संघर्ष हम पहले से भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बाद किसी ने सोचा था कि बाहर से हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी कोई चिंता या सुध करने वाला नहीं था। आपके हेमंत दादा ने, हेमंत बाबू ने ही सिर्फ बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से अपने मजदूर भाइयों को झारखंड लाने का और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया था। तो घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे बच्चे हो, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। घर में महिलाएं भी काम करती हैं। आप सोचिए कि आपका ये संवेदनशील बेटा हेमंत सोरेन अपनी माता
तो आपको मजबूत बनाने का काम किया है। अब वो आवास में अपना छत, आपके घर के छत मजबूत हो, उसका भी मान सम्मान देने का काम किया है। हेमंत मामा जी भी आए हुए हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम देती हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे उभर रही है उनको भी आदरणीय कल्पना दिख रहा है, पर यहाँ चांडिल में तो बिल्कुल ही ज्यादा कि दिल्ली में जो बदलाव होने वाला है उसकी शुरुआत रांची से होने वाली है। यह आपको पता होगा कि हम आपके सामने प्रत्याशी के तौर पर तो आए हैं, चुनाव का समय है, पर चुनाव ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें अपने संविधान को बचाना है, को बदलना है। कहते हैं 400 पार दे दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान से हमें अपना हर हक और अधिकार मिलता है, तो हमें जरूरत है कि हम उसकी रक्षा करें। इसीलिए ये चुनाव कोई मामूली सा चुनाव नहीं होने वाला है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जहां जनता लड़ रही है सामने वाली शक्ति के साथ, और अगर जनता जनार्दन ने ये चुनाव तय कर लिया कि इस बार हमें अपना प्रधानमंत्री चाहिए, तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आप अपना प्रधानमंत्री बना लें। तो आप दिखा दें कि आपको झुठलाया जा नहीं सकता, आपको बरगलाया जा नहीं सकता, आपको भेदभाव और नफरत की भावना से जो बहकाने की कोशिश हो रही है, आपको असलियत दिख रही है। विकास के बहुत सारी कोशिशें भी की गई थी, पर कोई भी योजना फेल हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है कि योजनाएं नहीं काम करती हैं, और साथ ही में जो विकास करने की बात करते हैं वो विकास करते नहीं हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है आज के युवा और आज के जितने भी लोग यहाँ आए हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा उनको त्रस्त कर रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। जैसे कि चांडिल डैम की बात हो गई, तो अगर ना मुआवजा मिला है ना जमीन मिली है तो कहाँ जाएंगे हम। इसीलिए मेरे पिताजी ने भी बहुत अपनी आवाज उठाने की कोशिश की कि चांडिल डैम का जो मुद्दा था उसे कैसे आगे लेकर जाए और लोगों की जो परेशानी है उसका कोई समाधान देखे। तो कितना विकास हो पाया है, यहाँ सब विकास से वंचित हैं। तो जरूरत है कि आपकी आवाज कोई उठाए और ये आवाज बन सके और आपकी आवाज को बुलंद कर सके। मेरे पिताजी का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो रिश्ता मैं आगे बढ़ा पाऊँ। हमारी जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी परेशानी के समाधान पे जो भी कार्य होगा उसमें मैं अपना पूरा सहयोग भी दूंगी, और साथ ही में हमारी जब सरकार आएगी तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम तुरंत ही लागू करेंगे। जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात, 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खाते में देंगे। मजदूरी के लिए 400 रुपए दिन के मनरेगा में देंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और जिस दाम पर धान बिकता है उसकी भी कानूनी गारंटी लाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार लानी चाहती है। आप लोगों का समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अपनी बेटी के हौसले को बुलंद करिए ताकि हम आपकी आवाज को बुलंद कर सके और अपनी सरकार बना सके।